यहां वैष्णव का की कथा है। किसको हम वैष्णव कहेंगे? गले में कंठी पहन ली, कपाड़ में तिलक लगा दिया, मुख में नाम स्मरण कर दिया, हम वैष्णव तो बन गए। लेकिन वैष्णवता जगानी चाहिए। दूध तो है लेकिन मक्खन नहीं है, दही है लेकिन इसमें मक्खन नहीं है, वो तो मंथन से निकालना पड़ता है। ऐसे अपने ब्रह्म समझ लिया, कंठी धारण की, नाम स्मरण किया, सब कुछ किया, लेकिन वही वैष्णवता तो अपने हृदय के भीतर से बाहर निकालनी पड़ती है। और इसीलिए नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नयाणे रे। કોને કહીશું? નરસિંહના પદને સમજો તો વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? दूसरे का दुख को समझना चाहिए। आप कभी भूख की अनुभूति नहीं की और आपके सामने आकर कोई चिल्लाएगा, रोएगा तो आपको कुछ असर नहीं होने वाली है। लेकिन एक बार रोटी नहीं मिली तो कैसी मेरी स्थिति थी, और कोई कहेगा मैं एक दिन से भूखा हूं तो तुरंत आप निकाल कर दे दूंगे। यही वैष्णवता है। कोई दुखी को देखकर हम दुखी हो जाए, कोई सुखी को देखकर हम सुखी हो जाए। लेकिन ये विकट परिस्थिति विपरीत है ना। दुखी को मदद करते हम, लेकिन वो जो सुखी हो गया तो हम इनकी ईर्ष्या करते हैं। इसको गिराओ गिराओ, मेरे से आगे बढ़ गया। कोई गिरता है तो उसका हाथ नहीं पकड़ता, उसको गिराने की चेष्टा करते, लेकिन गिरने के बाद हम हाथ लंबा करते, भाई खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तो गिराया नहीं तो अच्छा है ना। वैष्णव किसको कहा जाता है? दूसरे का दुख समझ ले। द्रौपदी वैष्णव है। सुबह होते ही अपने बेटे को जगाने गई तो 5 बेटे मृत्यु के समान पड़े हुए हैं। चिल्लाने लगी, रोने लगी। अर्जुन ने सोचा क्या हुआ क्या हुआ, देखो मेरा बेटा सो रहा है, जागता नहीं, बोलता नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन समझ गया ये काम करने वाला कौन है। अश्वत्थामा है। तुरंत अर्जुन निकल गया, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया। द्रौपदी देखकर कहने लगी, अरे सामंच मंच छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। क्या कहती है तुम? तेरे बेटे को मारने वाला है, तुझे छोड़ देने का कहे? हाँ। क्यों? ये कौन है? अरे हत्यारा है। नहीं नहीं, ये हत्यारा नहीं है, ये गुरुपुत्र है, पूजनीय है, वंदनीय है। गुरु न हत्वा ही महानुभावा। ये ब्राह्मण है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को अश्वत्थामा दोषित दिखता है, लेकिन द्रौपदी को अश्वत्थामा दोषित नहीं दिखता, क्योंकि वो वैष्णव है। एक पति पत्नी रास्ते में जा रहा था। पति ने सोचा कि ये सोना पड़ा है तो पत्नी का मन बिगड़ जाएगा। वहाँ खड़े खड़े अपने पैर से मिट्टी सोने के ऊपर डालने लगा। पत्नी ने दूर से देखा ये कुछ कर रहा है। पास में आकर पूछा, अरे अभी आप बीच में क्या कर रहे थे पैर से? पति ने कहा, बीच में सोना पड़ा था, मैंने सोचा तेरा मन बिगड़ जाएगा तो सोना उठा लेगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने कहा, अरे आपने अभी तक सोने में सोना देखा है? मैं तो सोने में भी मिट्टी देखती हूँ, क्या बदलने की जरूरत है?
कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। द्रौपदी ने अपनी दृष्टि बदल दी तो उसको अश्वत्थामा हत्यारा नहीं दिखा। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तुम खुश हो, ऐसा मैं क्या करूं? मुझे खुश करना है? हाँ, एक काम कीजिए, अश्वत्थामा को निर्दोष छोड़ दीजिए। देखो कितना बड़ा आदमी है। आप चलते चलते जा रहे हैं और सोने का हार आपका गिर गया, आप रोते रहोगे तो रोते रहेंगे नहीं, लेकिन आप सुख पाना है, सुखी होना है तो थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सोच परिवर्तन कर दीजिए। जिसको मिला है वो सुखी होगा, चलो जाने दो, तो अपने मन में दुख नहीं होगा। लेकिन बस रोते रहो तो रोते ही रहो। उसका नसीब का था, उसको मिल गया।